अखंड सौभाग्य बनाए रखना माँ। 1 सदा सुहागन रखना 2 माँ। पति को लंबी और स्वस्थ आयु देना। 3 अखंड सौभाग्य बनाए रखना। 4 सदा सुहागन रखना। 5 पति को लंबी और स्वस्थ आयु 6 देना। अखंड सौभाग्य बनाए रखना। 7। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया है। अभी करवा चौथ के दिन की मॉर्निंग है, रंगोली वगैरह बन चुकी है और हम आज तो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, 4 बजे ही उठ गए थे। और आज का व्लॉग लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने अपडेट दिया है जो आप लोग को नहीं पता था, आपसे छुपा हुआ था। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। माता की फ़ोटो जो लेकर आई हूँ पोस्टर, वो है। शाम को इनको स्थापित करेंगे। और ये आरती की जो बुक है ना, ये बहुत पुरानी हो गई है, तो इसको भी धीरे से पहले नई लेके आ जाएंगे। कहीं कहीं से पेज ख़राब हो रहे हैं, तो पहले नई ला लेंगे, फिर इसको प्रोवाइड करेंगे। और बस अभी मेरी पूजा हो चुकी है आज मॉर्निंग की, तो जस्ट अब भी कपूर ठंडी हुई है, कपूर आरती भी हो गई। ये वाला दिया भी चेंज करना है, बहुत वो हो गया है। और ये आप भी दर्शन कर लीजिए। जस्ट अब भी मेरी पूजा हुई है और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। तो पूजा रूम में ही बैठी हूँ अभी, बाल थोड़े से ऐसे ही हैं अभी। और कभी कभी ऐसा होता है ना, पूजा करने के बाद भगवान जी के पास बैठ जाओ, अच्छा लगता है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी का व्रत होगा, मेरा भी व्रत है। और देव गया है स्कूल, तो आज का रूटीन ऐसा रहा कि मॉर्निंग में जल्दी उठे। देव अभी जब से उसकी छुट्टियाँ, एग्ज़ाम में बहुत जल्दी उठ जाता है, जब से छुट्टियाँ लगी थी ना, 6 दिन की, आई थिंक 6 या 7 दिन की छुट्टियाँ मिली थी, बड़ा मतलब लेट सोने की आदत हो गई, लेज़ी हो गया। वापस से उसको ऐसा होता है कि जब उसका फिर वापस रूटीन स्टार्ट होता है, 8-10 दिन उसको कम से कम लग जाते हैं उस रूटीन में आके मॉर्निंग में उठने के लिए। लेकिन उसे स्कूल जाना बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए कभी नहीं वो परेशान करता, लेकिन लेट उठने के चक्कर में बस आ जाती है, ये हो जाता है। तो आज तो दौड़ भाग के उसने बस पकड़ी है। मतलब अभी मम्मी जी गई हैं, कल ही मम्मी जी गई है, तो उसको बड़ी याद आ रही थी, हम लोगों को भी बड़ी याद आ रही। मतलब एक होता है ना, घर में बड़े रहते तो अलग ही रौनक लगती है। तो सूना सूना सा लग रहा है, काफ़ी एकदम सन्नाटा सा। तो बस बोल रहा था कि बात कर लूँगा स्कूल निकलने के पहले, क्योंकि मम्मी जी को साथ में लेके जाता था बस तक, और बोलता था कि लेने के लिए भी मतलब पहले से खड़े रहो। और ये रही मेरी मेहंदी, यहाँ पे है मेरे हस्बैंड का नाम। इस बार मैंने बाहर से नहीं लगवाई है, खुद ही लगा ली थी। और खुद भी मतलब जैसे आपने देखा होगा, पहले भी मैंने मेहंदी आपको दिखाई है अपनी, तो जैसी भरी भरी बड़ी लगाती थी वैसी नहीं लगाई, क्योंकि 11:30 बजे मैंने रात में मेहंदी लगाई। पहले तो सोच रही थी कि नॉर्मल ऐसे, और इस वाले हाथ को स्वीटू ने फिल कर दिया है, ये स्वीटू ने फिल कर दिया है। तो इसी तरीके से सोच रही थी दोनों हाथ को कर लूँगी, बट फिर जब वो हाथ में कौन आती है ना, तो वो अंदर से एक होता है ना कि नहीं लगा ही लूँ, तो फिर मैंने लगा ली। और ज़्यादा बड़ी इसलिए लगा पाई, कड़े निकालना भूल गई थी, तो फिर ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती थी, तो कड़े यहाँ तक थे, तो वहीं तक लगाई है। और ये कड़े बहुत प्यारे हैं, ये देखिए। ये कड़े मेरी छोटी सिस्टर प्रिया गई थी महाकाल दर्शन करने, तो वहाँ से लेके आई थी, तो उसने मम्मी जी के हाथ से भेजे। तो देव का आज ऐसा रहा लंच कि उसको एक टिफ़िन में तो उसको ब्रेड बटर जैम टोस्ट करके दे दिए, थोड़ी टोस्ट करके, थोड़ी सॉफ्ट वाली, दोनों दे दिए। एक टिफ़िन में उसे जो उसका बॉक्स है उसमें एक में वो, एक में उसको मम्मी जी वाराणसी से मिक्सचर लेके आई थी, जो उसे काफ़ी पसंद है, स्पाइसी वाला, मतलब वो वाला होता है ना, सेव नमकीन गाठियाँ पापड़ी पीनट्स वाला, चना, वो सब मिक्स वाला। तो एक में उसको वो दे दिए और एक में एप्पल कट करके दे दिए। मतलब स्पेशली ऐसा कुछ उतने सुबह ब्रेकफास्ट बना नहीं था, क्योंकि और मॉर्निंग में उठ के सीटों ने सरगी दे दी थी मुझे हमेशा सरगी मेरे हस्बैंड ही देते हैं, वैसे तो सास देती है, बट अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो हस्बैंड देते हैं, और हर बार देते हैं। मोस्टली क्या होता है, जिनके यहाँ अगर जैसे सास नहीं रहती है, या तो कोई बड़े देते हैं, तो बड़े सारे दूर रहते हैं, हम लोग सारे रिलेटिव उसी तरफ है, हम लोग यहाँ पर हैं, तो वो भी नहीं हो सकता पॉसिबल। और वहाँ पे भी होते, तो वहाँ पे भी सबके घर अपनी अपनी जगह है, तो उतने मॉर्निंग में उठ के वो भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है बड़े शहरों में। और ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सी औरतें खुद ही सरगी ले लेती हैं, बट मैं यहाँ पे लकी हूँ, कहना चाहिए कि मतलब मैंने कभी सीटों से कहा नहीं कि मुझे सरगी दो। बहुत से लोग फिर सरगी अगर कोई होता नहीं है ना बड़ा, तो बिना सरगी के कर लेते हैं, बट कहते हैं कि उतने सुबह किसी को खा के नहीं होता। लेकिन करवा चौथ में जो सरगी की शगुन की जो थाली होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना व्रत अधूरा है कहते हैं।
तो मॉर्निंग में उठ के आपको नहा के सर्गी लेनी ही चाहिए। फेनी का बहुत महत्व होता है। जो मट्ठी होती है, आपको आज तो नहीं दिखाई, बट मेरे लास्ट करवा चौथ या उसके लास्ट करवा चौथ के व्लॉग में, आपसे तो मैं दिल्ली से करवा चौथ के व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई थिंक मैंने 4 करवा चौथ के व्लॉग तो शेयर कर ही दिए होंगे आपसे आज तक इतने सालों में। हाँ 4 या हाँ 4 2 3 4 व्लॉग शेयर कर दिए आपसे। आज इस बार मैं 5वां करवा चौथ का व्लॉग शेयर करूँगी आपसे। तो जो सफ़ेद मतलब जो सफ़ेद मक्खन के साथ मट्ठी का महत्व होता है कि सुबह चाहे आप एक बाइट लो, तो मेरे साथ यही होता है। उसमें फ्रूट होते हैं, मिठाई होती है, शगुन के कुछ पैसे होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, और फेनी का बहुत महत्व होता है, और मट्ठी, मीठी मट्ठी और सादी मट्ठी, नमकीन मट्ठी नहीं होती है, नमक कुछ भी नहीं होता है। और जो मीठा भी होता है वो मावे का ही होता है, मतलब ऐसा मीठा नहीं होता है कि जिसमें मैदा वगैरह यूज़ हो। वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है मट्ठी और फेनी, तो वो होती है। बाकी मिठाइयाँ मावे की ही यूज़ करते हैं। तो वाइट मक्खन के साथ एक बाइट कम से कम, शुरुआत उसी से करनी होती है सर्गी की, कि पहले आपने वाइट मक्खन के साथ सादी मट्ठी खाई, फिर मीठी मट्ठी खाई, फिर फेनियाँ खाई, फिर फ्रूट खाए, फिर ड्राई फ्रूट और मिठाई खाई। तो ड्राई फ्रूट में आप 5 टाइप के कुछ भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। मैं तो सीटों से क्या करवाती हूँ कि ज़्यादा मत रखो, मतलब एक एक दो पीस रख दो, क्योंकि फिनिश करना तो पॉसिबल नहीं है। और यही होता है कि मेरी सर्गी की थाली मैं कभी भी फिनिश नहीं कर पाती। सुबह मैंने क्या खाया, मैंने हाफ बाइट काजू कतली, हाफ बाइट मीठी मट्ठी, और फ्रूट यानी पे एप्पल वैसा ही था, बनाने वैसे ही थे। तो जो चीज़ों से व्रत शुरू करना होता है, मट्ठी, फेनी और मीठा, वो मैंने ज़रूर मतलब चखा है। इतना सा मेरी थाली वैसी ही थी। फिर बाद में उसमें के केले देव ने खाए, स्कूल जाने के पहले 2 केले उसमें के देव ने खाए, एप्पल तो शायद स्वीटू ने खाए, ऐसा कुछ करके, क्योंकि वो थाली आज के दिन ही में फिनिश भी होना चाहिए ना, ऐसे करके फैमिली में ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं तो नहीं खा पाई, और हर बार नहीं खा पाती हूँ, तो लेकिन खाना ज़रूरी होता है। मतलब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए, बट करवा चौथ में जो सर्गी का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। तो बस इस बार तो मुहूर्त भी जल्दी है। पिछली बार तो चांद 10:10 पे दिखा था कवर्धा में, 8 बजे का टाइम था, बादल आ गए थे, काफ़ी लेट हो चुका था। बट ये आज शायद 8:05 या 8:10 का, मैंने 3-4 दिन पहले टाइम चेक किया था, तो शायद ऐसे ही कुछ है। तो देखते हैं अभी। आज मौसम अभी तो खुला लग रहा है, बीच में बादल आ गए थे, आज खुला ही रहे। आज मतलब आज बारिश नहीं होनी चाहिए, समय पे चांद निकल आए, ताकि एक ये भी होता है ना, व्रत तो खोलना ही, लेकिन चंद्र देवता को हम अर्घ्य देते हैं, तो वो भी तो उनके दर्शन हो जाएं। दिन भर व्रत रहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारी पूजा का एक मेन हिस्सा है वो। और कथा का मुहूर्त भी इस बार जल्दी है, तो कथा भी जल्दी कर लेंगे। मतलब माता रानी की स्थापना कथा हो, शाम को जल्दी हो जाएगी। और खाने में जैसे हमारे हर बार बनते हैं, छोले दही भल्ले ज़रूर बनते हैं करवा चौथ में, तो इस बार दही भल्ले नहीं बन रहे हैं। उसका रीज़न है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब से मेरी शादी हुई तब से, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ होगा कि करवा चौथ में दही भल्ले नहीं बन रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मिक्सर ख़राब हो चुका है, मतलब उसको रिपेयर करने के लिए दिए थे, तो उसने बोला कि ये पूरा ही डैमेज हो चुका है, इसमें सारा सामान नया आ जाएगा, तो उसमें इतना खर्चा आ जाएगा कि आप नया मिक्सर ग्राइंडर ले लोगे। तो फिर हम लोगों ने इसको ठीक नहीं कराया, पहले ठीक कराने दिया था, तो अब नहीं ठीक करा रहे हैं, तो फिर अब नया ही ले लेंगे। लेकिन अब वो नया आज तुरंत तो आएगा नहीं, और मतलब कल भी इतना टाइम नहीं था हम लोगों के पास कि हम जा सकें। तो फिर इस बार वो चीज़ मतलब स्किप की, वरना हमारे यहाँ करवा चौथ में छोले और दही भल्ले मस्ट होते हैं। तो फिर आज छोले बनेंगे, रायता बनेगा, जीरा राइस बना लूँगी, पूड़ी बना लूँगी, हलवा बना लूँगी, और बाकी मीठा तो सीटू लेकर आएंगे ही। लेकिन घर का एक मीठा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बाहर से कितना भी ले आएँ, लेकिन जो हमारे प्रसाद की भोग की थाली होती है भगवान जी की, जो खाना है उसमें अपने घर का तो ज़रूर बनाएंगे ना। तो आता हूँ फटाफट छोड़ के। जय माता दी। जय माता दी। खोल दूँ? जय माता दी। छोले बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पोहे गरम कर रहे हैं सीटू के लिए। देव स्कूल से आया ना, तो मैं आज लंच नहीं बनाया था, आज पोहे ही बनाए। तो बस
स्वीटू उस टाइम पे नहीं मन था तो उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि आज उनको भी बहुत ज़्यादा हौच पौच था, भागा दौड़ी थी। तो अभी पोहे गर्म करी, तरफ चाय बना देती हूँ उनके लिए। छोले बॉईल हो गए हैं, 4 बज रहे हैं, तो नहीं 4:30 बज रहे हैं। फटाफट छोले फ्राई करते हैं, फिर बाकी सब्ज़ी बनाना है। वो अंदर जो दिख रहे हो मंदिर, भगवान जी का पूजा का पानी अलग ही रख देते हैं उसमें भर के। इनकी चाय और ये रहे स्वीटू। मिर्ची लग रही है, मुँह में छाले है ना। यहाँ पे छोले बॉईल हो गए हैं। देखिए उधर उनकी चाय ठंडी हो रही है, ठंडी करके ही पीते हैं। और यहाँ पे वो गुड हस्बैंड वाली हरकतें कर रहे हैं जो हमेशा ही करते हैं। क्यों स्वीटू? अपनी तारीफ क्या आदमी मुझसे करे, नज़र ना लगे किसी की। वो नहीं लग सकती, वो मेरी मैया का आशीर्वाद है, वो नहीं लग सकती। लव यू। लव यू टू। करवा चौथ में ना चॉपिंग नहीं करनी होती, मतलब जिसका व्रत होता है उसको ना छुरी यूज़ करनी होती है, ना सिलाई करनी होती है, ना पोछा लगाना होता है, ना बर्तन वॉश करने होते हैं। तो घर में जो भी जिनका व्रत नहीं होता है, अगर ज़्यादा औरतें हैं तो वो कर लेते हैं, या फिर हाउस हेल्प्स होती हैं, और अगर उनका व्रत नहीं है तो वो कर लेती हैं। और तो भी अगर हाउस हेल्प्स भी हैं और अगर उनका भी व्रत है तो घर के जेंट्स कर लेते हैं, या बच्चे मिल के कर लेते हैं। तो करवा चौथ में ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। कुकिंग कर सकते हैं बट छुरी का यूज़ नहीं करना होता है, आप काट नहीं सकते, मतलब चाकू, छुरी और पावसी, हंसी, ये सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, चॉपिंग बोर्ड नहीं यूज़ कर सकते। तो जो और आज तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, क्योंकि व्रत का खाना है तो टमाटर की प्यूरी से ही बनेगा, प्याज लहसुन तो डलेगा ही नहीं उसमें। तो बस टमाटर की प्यूरी बनानी है। मिक्सर भी ख़राब है तो स्वीटू इसमें कर दे रहे हैं अभी। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि दही बल्ले नहीं बन रहे। कैसा लग रहा है आपको? स्वीटू को दही बल्ले बहुत पसंद है। जिस जिस फेस्टिवल में दही बल्ले बनते हैं ना, इनको ज़्यादा वेट रहता है। नहीं बन रहे, बाय नहीं बन रहे, दिवाली में बनेंगे। क्या ही करना। देव गया ट्यूशन और जल्दी जल्दी बनाती हूँ। खैर कुकिंग में तो जितना टाइम लगेगा वो लगेगा ही, बट 5:57 से ना, मतलब 6 बजे से, 6 बजे से कथा का टाइम है, कुछ मिनट तक तो मेरे को तैयार भी होना पड़ेगा। मिल गया बच्चे? ये यहाँ से नहीं लिए थे, ये तो पतंजलि से लिए थे। अगर घर का घी ख़त्म हो जाता है तो हम पतंजलि का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में गौ माता का ही तो घी लगता है। उस वाली कढ़ाई में दीवार से उस दिन बनाई थी, जल गया था। छोले एक कटोरी का ही बना रही हूँ इससे, इसकी कटोरी से, क्योंकि मीठा भी लेके आएंगे ही आएंगे तो वो सब तो रहेगा ही, इसलिए। मम्मी के खाना बनाने की तैयारी पूरी चालू है, जोर और शोर से। तो इधर बन रही है पूड़ी और इधर बन रही है छोले की सब्जी की ग्रेवी प्रिपेयर हो रही है ना। हलवा बन गया है, हलवा बन चुका है और मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। नहीं वो भी ज़रूरी है यार। दोपहर में सो गया ना यार, नींद आ गई। अगर सोया नहीं होता ना तो हो गया होता। नहीं ठीक है, अभी लाने की ज़रूरत नहीं है इसको। सामने का लाइट चालू कर दो। हाँ जी, मैं कर लूँ कपड़े प्रेस। बाय। यार अपने वो हो गई, रखी तो हो। हाँ हाँ हाँ, तभी तो बोला पहले मैया को स्थान दे दे। जय मेरी मैया। अखंड सौभाग्य बनाए रखना माँ, 1 सदा सुहागन रखना 2 मेरे पति को लंबी और स्वस्थ आयु देना। 3 अखंड सौभाग्य बनाए रखना 4 सदा सुहागन रखना 5 मेरे पति को लंबी और स्वस्थ आयु 6 देना। अखंड सौभाग्य बनाए रखना। 7 करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा।
एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसमें कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। श्री गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता और कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लेती हूँ, उसमें अपने मतलब की चीज भी मांग लूंगी। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, ये हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सारा पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों का प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने जो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सब तुझे सभी मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। और कुल देवताय नमः। कुलदेवी नमः। को आँख देत कोढ़िन। हमारे साइड में करवा चौथ में 7 दीपदान किए जाते हैं, जोड़े से शुभ माना जाता है। ये तो हर करवा चौथ में हम ज़रूर करते हैं और मोस्टली करवा चौथ में घर में ही एक पात्र रख के लोग कर लेते हैं। और अगर आपके पास में कोई नदी तालाब हो तो जा सकते हैं, बाकी घर पे ही करने का रिवाज है। पूजा के सामने ही, करवा माता के सामने कर दिया जाता है और बहुत अच्छा होता है ये। और दीपदान करना तो सभी के लिए शुभ होता है। तो हम इस तरीके से ये ना एक बड़ा सा परात है स्टील का, तो इसी में हर बार कर लेते हैं, इसको अलग ही रखते हैं। और देव से भी लास्ट में एक दीपदान करा दिया था। पूजा हो चुकी है, कथा हो चुकी है और उसके बाद थोड़ी पिक क्लिक की, दीपदान भी किया और अब फोटो का वेट कर रहे हैं। ये क्या बोल रही हूँ मैं, अब चांद निकलने का वेट कर रहे हैं कि बस चांद निकल जाए। आज ज़्यादा टाइम नहीं था तो ज़्यादा मुझे मेकअप का टाइम नहीं मिला है, तो बस झटपट रेडी हुई हूँ बस। ये बेल्ट लेदर का नहीं है, पूजा पाठ में वाला बेल्ट हम लोग यूज़ कर, इनफैक्ट लेदर का कोई भी बेल्ट नहीं है मेरे चूड़ों के पास, यूज़ ही नहीं करते हैं। ना लेदर का वो फॉर्मेट यूज़ करता हूँ और ना लेदर यूज़ करते ही नहीं है। लेदर नहीं यूज़ करता। तो अभी टाइम कितना हो रहा है सीटू? 9:07। 9:07 हो रहे हैं। चांद देवता तो अभी तक नहीं निकले हैं, दर्शन नहीं दिए हैं, अभी वेट ही कर रहे हैं हम लोग। ये रहे सीटू, और देव ने पहले चेंज नहीं किया था, अब चेंज किया है। उसकी जींस भी रखी हुई थी बट चेंज नहीं किया था,
अभी चेंज किया है, थाली सामने लेके आ गए, करवा अभी नहीं हटाए हैं। जब चांद निकलेगा तब करवा वहाँ से हटाएंगे और फिर चलेंगे। वहाँ से निकलेंगे, अभी तक निकले नहीं हैं। दिल्ली में तो हाफ डे, डिक्लेयर्ड हाफ डे है। आप भी तो आ गए थे जरूर। हाँ हाँ, दिल्ली में अच्छा था, लेकिन 1 बजे तक तो हर बंदा वहाँ निकल लेता है अपने ऑफिस से घर की ओर। तो हम लोग आ गए हैं टेरेस पे, बट अभी तक चांद निकला नहीं है, वेट करें। आई थिंक 9:30 तो बज गए होंगे। 1 सेकेंड, जो क्या 23। मतलब लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड था वो कायम रहेगा ऐसा लग रहा है अभी तो। लास्ट ईयर 10-10 पे, अब आज पता चलेगा। हमारा दिल्ली अच्छा है इस मामले में, टाइम पे निकलते हैं, टाइम पे पंक्चुअल। तो चांद सही में टाइम पे जो टाइम दिया होता है निकल जाते हैं। 8:30 पे तो वहाँ पे कई बार खाना खाने बैठ जाओ। कई बार फिर टाइम ही अगर लेट का है तो फिर वो लेट ही मुंबई में परेशान हुए थे। हाँ, मुंबई में परेशान हुए थे 9:15 बजे। 9:15 बजे मुंबई रहते थे तो 9:15 बजे दिखे थे। वो भी वो कौन सा था वो, अरे वो हेरिटेज जो होटल था उसके साइड में जाके और वो ऐसे करके देखना पड़ा था। और उस सिल्क और नेट की साड़ी थी। अरे भगवान, बाइक में जा लोटा उधर आते समय वो कांसे का लोटा अलग ही लुढ़क गया था होटल तक। और सब उस होटल की बड़ी स्टोरी थी, हॉरर। तो जाके गिरा तो लेने जाने में गार्ड निकला था, गार्ड भैया उठा लो। हम तो छोटे की छोड़ के चले जाते हैं। अरे पकड़ना, पकड़ना बेटा, अच्छे से पकड़ना थाली को, है ना। कोई बच्चा चिल्ला रहा है हैप्पी करवा चौथ, उसका तो ना करवा होगा ना चौथ होगा भी बेचारे बच्चे का। अब इसको पकड़ा दो। देव ले पकड़। हाँ? खूब तरक्की कर, ठंडे सौभाग्य दे। उसी से आ जाएगा फिर। तो हम लोग आ गए हैं, अच्छे से दर्शन हो। कितने बजे दिखे सीटों हमको चांद? 9:32 पे हमको चंद्र देवता ने दर्शन दिए। और बस मतलब हम देख रहे हैं और ऐसे बस सीधे हम उसी तरफ देख ही रहते हैं, वेट कर ही रहते हैं। और ऐसे निकलते 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 दिखे, तुरंत मैं खड़ी हुई, तुरंत थाली ली, तुरंत अक्षत फूल आरती सब कुछ किया, चांद अपने चांद को चांद में देखा। तो बस जल्दी से फिर स्वीटू ने मीठा खिलाया, मैंने स्वीटू को मीठा खिलाया, उनके चरण स्पर्श किए और फिर हम लोग नीचे आ गए। अब करेंगे, अब स्वीटू लेके आ रहे हैं डिनर, इधर रखा हुआ है बना के। अब करेंगे हम लोग डिनर, लेकिन मैं सोच रही हूँ बनिया पे है इसलिए पर्दे के पीछे। करवा माता का दिया अभी भी जल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ उसमें ज़्यादा तेल डालती हूँ कि वो जितनी देर तक जलना हो जल जाए, अच्छा लगता है बस। और ये रहा मेरा करवा चौथ का सूट। लास्ट ईयर ये सूट मैंने बुलवाया था, 4 सूट बुलवाए थे लुधियाना से,
तो और लुधियाना के सूट मुझे अच्छे भी लगते हैं, मतलब उनका स्टफ मटेरियल। बेटे यहाँ कहाँ कर रहा है? अच्छा, मटेरियल बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और मुझ पे जचते भी, ऐसा स्वीटू कहते हैं। क्यों स्वीटू? स्वीटू को लगता है कि वहाँ के सूट मुझ पे जचते। पे सूट चाहिए होते कवर था में सूट उतने खास नहीं मिलते हैं, जो मिलते भी है ना ऐसा लगता है डी क्वालिटी है। मतलब एक ही 2 शॉप है जहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, जहाँ से मैंने लिए भी और आपको दिखाया भी, जैसे सहेली ऐसा 1-2, तो वहाँ से ले लेती हूँ कभी बाई चांस। बट अगर नहीं बुलवा पाई तो, नहीं तो दिल्ली और जैसे पंजाब में मिलते हैं वो अच्छे हैं। कोई यहाँ पे आके चीख के गया है जानबूझ के। अभी पता क्या हुआ, मैं व्लॉग में चीज़ डाल रही हूँ, मैं डालना नहीं चाहती थी। यहाँ पे थोड़े इस टाइप के लोग रहते हैं ना, हम पूजा करके आ गए अच्छे से, हम सबसे ऊपर आ गए, क्योंकि पता है कुछ उपद्रवी टाइप के संस्कार नहीं, इस टाइप के लोग रहते हैं, तो इसलिए हम ऊपर जाके पूजा करके आ गए। और लैंडलॉर्ड को भी कंप्लेंट करो तो सीधे बोलते हैं लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं पैर धो रहे हैं, मेरा व्रत है, हाँ मेरा बच्चा पैर धो रहा है, ये बरामदा है। यहाँ से ना आइट साइड ऊपर नीचे बच्चे थे, मैंने चेहरा देख लिया, जो भी है नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बच्चों को बोला होगा, बच्चे वहाँ पे आके अपना जुकाम आक्षी कर रहे हैं और थूक रहे हैं। कभी कभी यहाँ से ना बाथरूम करवाते हैं बच्चों को नीचे, तो सोचिए किस लेवल के लोग हैं, परेशान करके रखा हुआ है। हमको पता होता ना ऐसे लोग रहते हैं, हम कभी ये घर नहीं लेते, हम लेकर बहुत बुरा फंस गए, क्योंकि बार बार शिफ्ट करने में इंसान को परेशानी होती है। इसका भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ज़्यादा दिन तो मतलब एडजस्ट करते करते 8-9 महीने होने लगे। हाँ जी, अनटीचेबल किड्स जैसी जिसकी परवरिश बेटा। तो इसलिए मैं बार बार व्लॉग में दिखाती रहती, बहुत सी चीज़ें हैं जो व्लॉग के पीछे भी होती है बट मैं नहीं दिखा पाती। ये तो आज मैं बात कर ही रही थी और साउंड आ गया तो मैंने सोचा ये ऐड कर दूं, क्या पता अगर लैंडलॉर्ड में से कोई देखे तो उनको समझ में आए कि हम झूठ नहीं बोलते, ऐसी हरकतें की जाती है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये प्यारा सा करवा चौथ का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बाकी हम तीनों अपनी लाइफ में एकदम मस्त है, किसी की डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब नहीं होते, खुश रहते हैं। माता रानी का आशीर्वाद है और हमारे माता पिता का भी आशीर्वाद है। तो कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो। अब तो दिवाली वाले प्यारे प्यारे व्लॉग्स भी शेयर करूँगी आपके साथ। गुड नाइट।